Hello बच्चों, let's read this question. The question says, identify the set of reagents or reaction conditions X and Y in the following set of transformation. CH3CH2CH2Br reacting with X gives product reacts with Y to give CH3CH3Br. Option A, X is equal to dilute aqueous NaOH at 20 degrees Celsius, Y is equals to HBr or acetic acid at 20 degrees Celsius. Option B, X is equals to concentrated alcoholic NaOH 20 degrees Celsius, Y is equals to HBr acetic acid at 20 degrees Celsius. C, X is equals to dilute aqueous NaOH 20 degrees Celsius, Y is equals to Br2 in CHCl3 0 degrees Celsius. And option D, X is equal to concentrated alcoholic NaOH 80 degrees Celsius and Y is equals to Br2 in CHCl3 0 degrees Celsius. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पे X और Y क्या होगा। उसके पहले हमको दिया गया है दोनों रिएक्शंस। पहला स्टेप में है CH3CH2CH2Br से X एक रिएजेंट है जो कि इसके साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है और वो प्रोडक्ट Y के साथ, Y भी एक रिएजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करके बनाता है CH3CH3Br। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि X और Y क्या होगा। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड आइडेंटिफिकेशन of the reagents and products। तो यहाँ पे हम पहला रिएक्शन स्टेप को देखते हैं जो कि बोल रहा है CH3CH2CH2Br जो है ये कंपाउंड में एक X रिएजेंट ऐड होकर एक प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डाइल्यूट एक्वस NaOH ऐड किए एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा, यहाँ पे जस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हो जाएगा CH3CH2CH2 यहाँ पे एक OH। तो ये हमारा एक 1 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होगा। तो ये हम पहला ऑप्शन से एनालाइज करके देख रहे हैं। और फिर अगर इसमें 1 डिग्री अल्कोहल में अगर हम ऐड करेंगे HBr एंड एसिटिक एसिड, तो ये अगर हमारा 1 डिग्री अल्कोहल में अगर हम यहाँ पे HBr और एसिटिक एसिड ऐड किए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ऐसा कोई सब्सटीट्यूशन या फिर कोई एडिशन रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। और HBr हम जानते हैं कि एडिशन रिएक्शन करवाता है, तो यहाँ पे और कुछ नहीं होगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। फिर हम ऑप्शन बी देखते हैं जो कि बोल रहा है कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक NaOH। तो अगर हम इसमें ऐड करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक NaOH, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है कि ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन यहाँ पे लीव कर जाता है और यहाँ पे एक कार्बोकेटायन फॉर्म होता है जिसमें से ये एल्कीन देगा एक। तो ये एल्कीन होगा CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, CH2 और यहाँ पे आएगा CH। तो ये एल्कीन हमको मिलता है। तो अगर हमारा ये प्रोडक्ट होता है, तो अब जब हम इसमें जाकर HBr ऐड करते हैं एसिटिक एसिड, तो ये अगर हमारा सेकेंड रिएजेंट है दैट इज Y, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि यहाँ पे एक कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, फिर वो स्टेबल कार्बोकेटायन होगा ऐसा CH3 यहाँ पे और ये वाला है CH3। तो यहाँ पे हमारा एक स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है। अब इसमें यहाँ पे आएगा ब्रोमीन और ऐड हो जाएगा। तो ये फाइनली ये जो प्रोडक्ट होगा ये हमारा कैसा दिखने में होगा, ये होगा ऐसा CH3CH, यहाँ पे आ जाएगा Br और यहाँ पे CH3। तो हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो फाइनल गिवन था प्रोडक्ट ये इसके साथ मैच कर रहा है। देयरफॉर
हम समझ सकते हैं कि X जो होगा वो होगा concentrated alcoholic NaOH और Y होगा HBr in acetic acid at 20 डिग्री सेल्सियस और ये भी 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ये होगा तभी हमारा यहाँ से इससे लेकर ये बनेगा, तो हमारा ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन बना के एक एल्कीन बनाता है यहाँ पे, और वो एल्कीन से हमारा फिर से एक ब्रोमीन ऐड करके ये प्रोडक्ट देता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्यों करेक्ट नहीं होगा वो हम देख लिए थे, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म कर रहा है जिससे ये आना पॉसिबल नहीं है ये वाला रिएजेंट लेकर, HBr लेकर। फिर ऑप्शन सी में भी यहाँ पे हमको बोल रहा है कि डाइल्यूट एक्वस NaOH, और अगर फिर से हमारा ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा तो फिर से हम यहाँ से हमारा ये प्रोडक्ट नहीं आएगा, और हमारा जो ऑप्शन डी बोल रहा है कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक NaOH, और यहाँ से हमारा ये एल्कीन आएगा, और फिर हमको बोल रहा है कि एल्कीन में Br2 in CHCl3 ऐड कर। तो अगर हम ये करेंगे तो यहाँ से हमारा जो एल्कीन आया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें अगर हम Br2 इन CHCl3 ऐड कर दिए एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा यहाँ पे दोनों ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। कैसे ये हो जाएगा हमारा ऐसा, यहाँ पे एक ब्रोमीन और यहाँ पे CH2 इसके साथ और एक ब्रोमीन, तो यहाँ पे हमारा दोनों ब्रोमीन ऐड होकर ये प्रोडक्ट हमको तो कभी नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। Therefore the final answer for this question is option B, that is X equals to concentrated alcoholic NaOH at 20 degrees Celsius and Y is equals to HBr in acetic acid at 20 degrees Celsius. Hope you have understood it well. Best of luck.